जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग जैसे कि आपको पता होगा पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। उसी को बच्चों हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का भौतिक विभाजन, दैट इज फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था कि भारत के 5 भाग कर रखे हैं हमने। कौन कौन से? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, भारत का मध्यवर्ती मैदान, तटीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत और भारत के द्वीप। राइट बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। राइट, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, ये आपको डायग्राम याद होगा, ये फ्लो चार्ट याद होगा। ट्रांस हिमालय बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? अब हम पढ़ने वाले इस लेक्चर के अंदर हिमालय के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। और हिमालय के अंदर भी 3 चीजें पढ़ेंगे, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय। राइट बच्चों, तो चलिए, तो सबसे पहले आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है बच्चों? तो वो है बच्चों हिमालय। हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। राइट, हिमालय के अंदर 3 भाग थे और उनमें से जो सबसे पहला भाग था बच्चों वो कौन सा था? वो था बच्चों महान हिमालय। क्या नाम था बोले तो? महान हिमालय। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रेटर हिमालयास। क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालयास। राइट, चलिए अब बच्चों महान हिमालय के बारे में सबसे पहला पॉइंट कहता है कि भैया महान हिमालय के अन्य नाम बताइए, अदर नेम्स क्या क्या हैं। तो बच्चों जो महान हिमालय है, इसके जो अन्य नाम है वो 2 अन्य नाम है बच्चों। इसके अदर नेम्स की बात करेंगे तो 2 अन्य नाम है। एक तो है बच्चों हिमाद्री, हिमाद्री, और एक है बच्चों बाहिरगिरी। एक है हिमाद्री और एक नाम क्या है बच्चों इसका? बाहिरगिरी। राइट, नेक्स्ट कहता है बच्चों इसकी औसतन ऊंचाई बताइए। क्या कहता है? औसतन ऊंचाई, एवरेज हाइट। औसतन ऊंचाई, एवरेज हाइट। तो औसतन ऊंचाई की अगर मैं बात करूं बच्चों तो वो है 6100 मीटर। कितनी है? 6100 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों औसतन चौड़ाई बताइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों? औसतन चौड़ाई। तो औसतन चौड़ाई कितनी है इसकी? तो वो है बच्चों 90 से 150 किलोमीटर। कहीं कहीं पर ये 90 किलोमीटर की चौड़ाई दिखेगी और कहीं कहीं पर आपको कितनी दिखेगी? 150 किलोमीटर तक। राइट, तो महान हिमालय अन्य नाम देख लिया, औसतन ऊंचाई देख ली, औसतन चौड़ाई भी देख ली। राइट बच्चों, अब बच्चों अगर आपको याद हो, मैंने आपको जो महान हिमालय बताया था, ठीक है, ऐसे ही कुछ मैंने मैप बनाया था, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ था ना, और यहाँ पर था ना महान हिमालय। अब महान हिमालय, ये जो महान हिमालय है ना, आप अपना मैप को देख सकते हो। तो वहां पर बच्चों क्या है, विश्व की कुछ ऊंची चोटियां स्थित हैं। अब कौन कौन सी चोटियां स्थित हैं बच्चों महान हिमालय के अंदर? राइट, तो वो सब अपने को लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि हिमालय की इस श्रेणी में, हिमालय की इस श्रेणी में विश्व की ऊंची चोटियां स्थित हैं। ऊंची चोटियां स्थित हैं। अब कौन कौन सी चोटियां स्थित हैं बच्चों? यहां पर एक तो बच्चों सब जानते हो, सबसे नंबर वन तो सब जानती है ना, कौन सी? माउंट एवरेस्ट। कौन सी है बच्चों? माउंट एवरेस्ट। राइट, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.76 मीटर। 8848.76 मीटर। कहां पर पड़ती है माउंट एवरेस्ट? तो बच्चों ये पड़ती है नेपाल में। कहां पर पड़ती है बच्चों? तो ये पड़ती है नेपाल में। राइट, एक तो ये है। दूसरा बच्चों, दूसरी आपको कौन सी पता होनी चाहिए? माउंट कंचनजंगा। दूसरी कौन सी थी इसी के अंदर? माउंट कंचनजंगा। अच्छा, माउंट कंचनजंगा कहां पर पड़ती है? सिक्किम में पड़ती है बच्चों। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। 8598 मीटर। कहां पर पड़ती है? इंडिया में। इंडिया में कहां पर पड़ती है बच्चों? तो ये पड़ती है सिक्किम में। कहां पर बोले तो? सिक्किम में। राइट, माउंट कंचनजंगा हो गया। और कौन कौन सी है बच्चों? माउंट मेकाले। माउंट मेकाले 8481 मीटर। कहां पर पड़ती है बच्चों? तो ये पड़ती है नेपाल में। ये कहां पर पड़ती है? नेपाल में। ये कुछ एक ऊंची चोटियां जो बस आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों धौलागिरी। धौलागिरी, धौलागिरी, इसकी ऊंचाई कितनी है भैया? 8172 मीटर। कहां पर पड़ती है? तो नेपाल में पड़ती है बच्चों। कहां पर पड़ती है? तो नेपाल में पड़ती है। धौलागिरी हो गई। नेक्स्ट है बच्चों आप नंगा पर्वत। नेक्स्ट है बच्चों नंगा पर्वत 8108 मीटर। नंगा पर्वत 8108 मीटर।
कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है बच्चों लद्दाख में। कहाँ पर है? तो लद्दाख में, राइट। तो बच्चों ये जो ग्रेटर हिमालयस था इसके अंदर कुछ ऊंची ऊंची चोटियां स्थित हैं और ये सारे आगे बच्चों इनके नाम, राइट बच्चों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो माउंट एवरेस्ट है, क्वेश्चन पूछता है कि भैया माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, चलो। कहता है कि जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के अन्य नाम भी हैं बच्चों। माउंट एवरेस्ट के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो बच्चों माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो नेपाल में इसे कहते हैं बच्चों सागर माथा। नेपाल में कहते हैं सागर माथा। और चीन में इसे कहते हैं बच्चों चोंगू लांगमा। चीन में क्या बोलते हैं? चीन में बोलते हैं बच्चों इसे चोंगू लांगमा। नेपाल में सागर माथा और चीन में क्या बोलते हैं? चोंगू लांगमा, राइट बच्चों, क्लियर है। अच्छा, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कल बताया था, कौन सी है? कंचनजंगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी, कल बताया था इसके बारे में। तो हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? तो नाम क्या होगा? माउंट कंचनजंगा। क्या नाम है? माउंट कंचनजंगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए, मुझे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था एक तो पास जिसे हम बोलते हैं बच्चों दर्रा, और एक मैंने आपको बताया था बच्चों वैली जिसे हम बोलते हैं घाटी। क्या फर्क था याद करो? मैंने कहा था कि दो पर्वतों के बीच का जो रास्ता होगा जो नेचुरली बना हुआ है उसे तो हम क्या बोलेंगे? उसे तो हम बोलेंगे घाटी। दर्रा क्या था कि मान लो ये पर्वत है, ये बीच में से कट गया, चाहे इंसानों ने काटा चाहे प्रकृति ने काटा, तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। तो ये जो रास्ता बना है इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलते हैं दर्रा। तो दोनों के बीच में फर्क था, मैंने बताया था, दर्रा और घाटी। अब हम ये देखने वाले हैं बच्चों, जो महान हिमालय है यानी कि जो ग्रेटर हिमालयाज है, महान हिमालय के अंदर प्रमुख दर्राएं कौन कौन सी हैं, मेन पासिस कौन कौन से हैं, उन सब के बारे में जानेंगे बच्चों, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुख्य दर्रा। अभी हमारा महान हिमालय ही चल रहा है बच्चों, ठीक है। मुख्य दर्रा, मेन पासिस कौन कौन सी हैं, एक एक करके सारी लिखेंगे बच्चों। जैसे बच्चों राज्य के हिसाब से लिखेंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर की, सबसे पहले बच्चों अगर मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर की, अब सवाल ये पूछ लेगा कि बताओ भैया जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी दर्राएं हैं, राइट। तो जम्मू कश्मीर में बच्चों एक तो है बुर्जिल और एक है जोजिला। कौन कौन सी है बच्चों? एक तो है बुर्जिल, बुर्जिल दर्रा, और एक है जोजिला दर्रा। एक क्या है? जोजिला दर्रा। अच्छा, फिर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भैया ये बताओ ये कहां से कहां तक जाती है? बुर्जिल दर्रा और जो जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ती है? तो बुर्जिल दर्रा जोड़ती है बच्चों कश्मीर घाटी को मध्य एशिया से, कश्मीर घाटी को मध्य एशिया से, राइट। अच्छा, फिर पूछ लेगा कि भैया जोजिला दर्रा बताइए, तो बच्चों ये जोड़ते हैं श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह से, राइट बच्चों। तो जम्मू कश्मीर हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा है बच्चों हिमाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा है बोले तो हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के अंदर मेनली दो हैं, एक तो है बारालच्छा और एक है शिपकीला। एक तो है बच्चों बारालच्छा, बारालच्छा ला दर्रा, ये इसका पूरा नाम है, और दूसरा नाम है बच्चों शिपकीला दर्रा, शिपकीला दर्रा। फिर वही चीज कि भैया किस किस को जोड़ती है? तो बच्चों बारालच्छा ये जोड़ती है बच्चों मनाली को लेह से, मनाली को लेह से, और शिपकीला ये जोड़ती है बच्चों शिमला को तिब्बत से, शिमला को तिब्बत से, राइट। क्लियर है इतना मुद्दा? समझ में आ गई? तो हिमाचल प्रदेश क्लियर हो गया, राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट है बच्चों उत्तराखंड। तीसरा जो राज्य आता है वो कौन सा आता है बच्चों? उत्तराखंड। यहां पर तीन हैं, कौन कौन सी हैं बच्चों? मन्ना, नीति और लिपुलेख। मन्ना, नीति और लिपुलेख।
और ये तीनों किसके बीच में है बच्चों? कैलाश पर्वत से, कैलाश वैली से मानसरोवर झील, है ना। आप ये सिंपल भी कह सकते हो, एंट्री टू मानसरोवर लेक, मानसरोवर झील से कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत, है ना। मतलब अगर आपको मानसरोवर झील जाना तो आप कैलाश पर्वत से होते हुए जाओगे, तो ये तीनों दर्राएं वहां पर काम आती हैं, ठीक है। तो मन्ना, नीति, लिपू लेक, ठीक है। उत्तराखंड हो गया। नेक्स्ट बच्चों चौथे नंबर पे आता है बच्चों सिक्किम। चौथे नंबर पे कौन सा है बच्चों? सिक्किम। सिक्किम में कौन कौन सा है बच्चों? नाथुला और जालेपला, नाथुला और जालेपला। सिक्किम में कौन सा है बच्चों? नाथुला और जालेपला। अब नाथुला की बात करेंगे तो बच्चों किसके बीच में? भारत और तिब्बत के बीच में। किसके बीच में है? भारत और तिब्बत के बीच में। और नाथुला भी भारत और तिब्बत के बीच में ही है, दोनों ही लिख लो आप चाहे। दोनों किसके बीच में है? भारत और तिब्बत के बीच में, ठीक। सिक्किम हो गया बच्चों। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अगला राज्य कौन सा है बोले तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट? यंगयप, पंगसड़ और बोमडीला। यंगयप, पंगसड़ और बोमडीला। यंगयप इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? इस दर्रा से ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है बच्चों। इस दर्रा से ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है। क्या होता है बच्चों? जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। अगर आप ब्रह्मपुत्र का अगर मैप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर रही है। और बच्चों अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सी दर्रा है जहां से प्रवेश करती है? तो जवाब क्या होगा? यंगयप। तो यंगयप दर्रा से क्या करती है? प्रवेश करती है। नेक्स्ट है बच्चों पंगसड़। ये किसके बीच में? भारत और म्यांमार के बीच में। भारत और म्यांमार के बीच में। नेक्स्ट है बच्चों बोमडीला। बोमडीला किसके बीच में बच्चों? तो ये पड़ता है भारत और तिब्बत के बीच में। भारत और तिब्बत के बीच में। दैट्स इट बच्चों। तो यहां पर आकर बच्चों हमारी दर्राएं होती हैं कंप्लीट। महान हिमालय की जितनी दर्राएं थी ये सारी कंप्लीट होती हैं, राइट बच्चों। उसके बाद बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि भैया ये महान हिमालय है, ये मध्य हिमालय है और ये बाहरी हिमालय है, राइट। अब जो महान हिमालय है और जो मध्य हिमालय है इनके बीच में ये गैप है बच्चों, ये वाला गैप, राइट। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है कि भैया महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो बाउंड्री है उसे क्या बोलते हैं? तो बच्चों महान हिमालय मध्य हिमालय के बीच में जो बाउंड्री उसे बोलते हैं बच्चों MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, राइट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट करके लिखेंगे, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट बाउंड्री है। बाउंड्री माने सीमा है, बाउंड्री है। क्लियर है बच्चों? इतना फंडा समझ में आ गया? दैट्स इट बच्चों। यहां पर आकर बच्चों हमारा जो महान हिमालय है वो होता है कंप्लीट। तो महान हिमालय कंप्लीट होता है बच्चों, ठीक है ना। अब हम किस में जाएंगे बच्चों? अब हम देखो महान हिमालय हमने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? मध्य हिमालय। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है बच्चों? मध्य हिमालय। तो दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? मध्य हिमालय। इसको मिडल हिमालयस बोलते हैं इंग्लिश में, मिडल हिमालयस, ठीक। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि इसका अन्य नाम बताइए। कहता है कि इसका अन्य नाम बताओ, अदर नेम्स क्या क्या हैं। तो इसके दो अन्य नाम हैं बच्चों। एक तो इसको बोलते हैं लघु हिमालय, लघु हिमालय यानी कि लिटिल हिमालयस, लिटिल हिमालयस।
और एक इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक इसको बोलते हैं हिमाचल। हिमाचल प्रदेश नहीं है, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश तो राज्य है, लेकिन इसको सिंपल क्या बोलते हैं, हिमाचल बोलते हैं बच्चों। राइट, क्लियर है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट कहता है कि इसकी औसतन ऊंचाई बताइए, एवरेज हाइट, औसतन ऊंचाई। तो इसकी औसतन ऊंचाई है बच्चों 3700 से 4500 मीटर, 3700 से 4500 मीटर। नेक्स्ट कहेगा बच्चों इसकी औसतन चौड़ाई बताओ। जैसे हमने वहां पे देखा था ना, चौड़ाई कितनी थी 90 से 150, यहां पर है बच्चों 60 से 80 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर। राइट बच्चों, क्लियर है। अच्छा भैया जो मध्य हिमालय है ना, जरा मैप देखिए जो कल बनाया था, मध्य हिमालय के अंदर ना अलग अलग हिल स्टेशन स्थित हैं, यहाँ पर विभिन्न हिल स्टेशन स्थित हैं। अब सवाल ये है कि भैया कौन कौन से हिल स्टेशन यहाँ पर स्थित हैं, है ना। जो मध्य हिमालय है मेन यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, हिल स्टेशंस मिलेंगे बच्चों। हिल स्टेशंस कौन कौन से यहाँ पर, सवाल ये है बच्चों। राइट, तो सबके नाम लिख लेते हैं। जैसे शिमला हो गया बच्चों, शिमला है, नैनीताल है ना। उसके बाद कुल्लू मनाली है, उसके बाद रानीखेत है, अच्छा दार्जिलिंग हो गया, दार्जिलिंग हो गया, उसके बाद अल्मोड़ा हो गया, अल्मोड़ा हो गया। तो ये सारे के सारे हिल स्टेशन आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, कहाँ पर, मध्य हिमालय में। शिमला, नैनीताल, कुल्लू मनाली, रानीखेत, है ना। उसका जो मंसूरी भी लिख लो, चाहे मंसूरी भी है इसके अंदर, मंसूरी भी है, राइट, एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे आपको हिल स्टेशन मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, मध्य हिमालय के अंदर मिलेंगे। और ये पूछा जाता है कि ये सारे हिल स्टेशन हिमालय की कौन सी श्रेणी में है, तो या तो ऑप्शन में हिमाचल दे देगा, या लघु हिमालय दे देगा, या मध्य हिमालय दे देगा बच्चों। राइट, क्लियर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अब आपने देखा कि भाई जो मध्य हिमालय है वो पूरा ऐसे कैसे जा रहा है ना, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है, यही बात थी, वेस्ट से ईस्ट की ओर। अब बच्चों कुछ हिस्सा इसका उत्तराखंड में है, कुछ जम्मू कश्मीर में है, कुछ हिमाचल प्रदेश में है, कुछ नेपाल में, मतलब अलग अलग एरियाज से इसका जो है ये गुजर रहा है ना, पूरा का पूरा मध्य हिमालय। अब इसके कारण क्या किया गया बच्चों, इसके लोकल नेम्स हैं बच्चों इसके, यानी कि पूरा का पूरा जो मध्य हिमालय है इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम दिए गए। इतना टुकड़ा मान लो जम्मू कश्मीर में है तो उसका अलग नाम है, इतना हिमाचल प्रदेश में है तो अलग नाम है, उत्तराखंड में है तो अलग नाम है, नेपाल में है तो अलग नाम है। पूरे को तो हम क्या कह रहे हैं बच्चों, पूरे को तो हम मध्य हिमालय कह रहे हैं, लेकिन एरिया वाइज इसके क्या है बच्चों, एरिया वाइज इसके अलग अलग नाम है। और वही सब अपने को जानना है कि भैया बताओ कहाँ पर इसका क्या नाम पड़ता है। तो जैसे बच्चों सबसे पहली बात मैं J&K की बात करूं, जम्मू कश्मीर J&K की बात करूं, तो वहां पर इसे बोलते हैं बच्चों पीर पंजाल, वहां पर इसे क्या बोलते हैं, पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी इसे कहा जाता है। राइट, जम्मू कश्मीर में क्या नाम है, पीर पंजाल। नेक्स्ट है बच्चों हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में इसे बोलते हैं बच्चों धौलाधर श्रेणी, क्या बोलते हैं, धौलाधर श्रेणी। नेक्स्ट है बच्चों उत्तराखंड, उत्तराखंड में बच्चों इसके दो नाम हैं, एक तो इसको बोलते हैं मंसूरी और एक इसे बोलते हैं बच्चों नाग टिब्बा, मंसूरी और नाग टिब्बा। और एक है बच्चों नेपाल, नेपाल में इसको कहा जाता है बच्चों महाभारत, क्या बोलते हैं, महाभारत कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो मध्य हिमालय है इसका अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है। अच्छा ये जो पीर पंजाल श्रेणी है बच्चों ये सबसे लॉन्गेस्ट है। क्वेश्चन पूछ ले कि भैया मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी का क्या नाम है, मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी, तो जवाब क्या आएगा, पीर पंजाल। अच्छा ये जो धौलाधर श्रेणी है बच्चों, धौलाधर श्रेणी इसी पर क्या है, इसी पर शिमला स्थित है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसी पर शिमला स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए शिमला किस श्रेणी पर स्थित है, तो जवाब क्या होगा, धौलाधर श्रेणी। अच्छा मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, पीर पंजाल। अच्छा मंसूरी और नाग टिब्बा श्रेणी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और नेपाल में कौन सी है बोले तो बच्चों, तो नेपाल में पड़ती है महाभारत, कौन सी है तो महाभारत। राइट बच्चों, स्थानीय नाम क्लियर हो गए। अब बच्चों ये जो क्या नाम बोलते हैं इसका, मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय के अंदर बच्चों घास के मैदान भी हैं, मध्य हिमालय के अंदर क्या है बच्चों, घास के मैदान भी हैं।
घास के मैदान बोले तो ग्रासलैंड्स भी हैं, राइट, ग्रासलैंड्स भी हैं, घास के मैदान। अब सवाल ये है कि भैया यहाँ पर कौन कौन से घास के मैदान है, तो मेनली जो बच्चों घास के मैदान आपको याद रखने हैं वो तीन हैं। एक तो है बच्चों बुग्याल, दूसरा है बच्चों प्यार, और तीसरा है बच्चों मर्ग। मर्ग। सवाल कहता है कि भैया ये घास के मैदान आपको कहां पर मिलेंगे, तो बच्चों जो बुग्याल और प्यार है ये दोनों के दोनों जो घास के मैदान हैं ये तो मिलेंगे बच्चों आपको उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और मर्ग कहां पर मिलेगा बच्चों, तो ये मिलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने एक जगह सुनी होगी बच्चों, गुलमर्ग और सोनमर्ग, नाम सुना होगा, गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो बच्चों ये जो मर्ग लिखा हुआ है ना पीछे मर्ग, ये मर्ग घास के मैदान ही है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि मर्ग घास के मैदान कहां पर हैं, तो बच्चों मर्ग जो घास के मैदान है वो कहां पर मिलेंगे आपको, जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, राइट। तो हमने घास के मैदान भी देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि ये महान हिमालय है, ये मध्य हिमालय है और ये बाहरी हिमालय है, राइट। अब बच्चों जो मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय है इनके बीच में भी तो एक बाउंड्री बन रही है, ये वाली, ये बाउंड्री बनेगी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ जरा कि भैया कौन सी बाउंड्री है ये, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय की भी जो सीमा है उसको बोलते हैं बच्चों मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच में, बाहरी हिमालय के बीच में MBF माने मेन बाउंड्री फॉल्ट है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है। पीछे हमने लिखा था, पीछे क्या था बच्चों, देखो जरा, यहां पर क्या था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। महान हिमालय और मध्य हिमालय में क्या है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और यहां पर क्या है बच्चों, मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो ये नाम आपको ध्यान होना चाहिए बच्चों, बस मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच में जो बाउंड्री उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों मेन बाउंड्री फॉल्ट। वहां पर क्या था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, राइट। तो ये भी कंप्लीट है। अच्छा, अभी हमने देखा था महान हिमालय के दर्रा देख ली थी हमने। अब हम देखेंगे बच्चों मध्य हिमालय के अंदर कौन कौन सी दर्रा है। अब हम क्या देखेंगे, मध्य हिमालय, मिडल हिमालयस की प्रमुख दर्राएं कौन कौन सी हैं, मुख्य दर्रा कौन कौन सी हैं, राइट। तो इसके अंदर जो सबसे पहला राज्य है बच्चों वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चों यहां पर दो दर्रा हैं, एक तो है पीर पंजाल और एक है बनिहाल। एक क्या है, पीर पंजाल, और दूसरी कौन सी है बच्चों, दूसरी है बच्चों बनिहाल। और दोनों की दोनों कहां पर हैं बच्चों, मतलब क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भैया पीर पंजाल और बनिहाल किसको जोड़ती हैं, तो बच्चों ये जोड़ती हैं जम्मू को श्रीनगर से। ये दोनों की दोनों किसको जोड़ती हैं, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती हैं, जम्मू को श्रीनगर से, राइट। उसके बाद बच्चों अगला जो राज्य है दूसरा, दो ही राज्य आएंगे बस यहां पर। अगला जो राज्य है बच्चों उसका नाम है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में यहां पर एक ही दर्रा है जिसका नाम है बच्चों रोहतांग। जो क्या नाम है बच्चों, रोहतांग दर्रा। अब एक और सवाल, किस किस को जोड़ती है बच्चों, तो रोहतांग दर्रा की बात करूं तो ये बच्चों कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। किस किस को जोड़ती है, कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ती है, राइट बच्चों, दैट्स इट। अच्छा, कंफ्यूज मत होना भैया, ये पीर पंजाल बनिहाल और रोहतांग ये मध्य हिमालय में है, और इससे पहले जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, पीर पंजाल थी, सॉरी पीर पंजाल कह रहा हूं, इससे पहले जो हमने पढ़ी है ना, मन्ना, नीति, लिपुलेख, पंगसड़, बोमडीला, वो सारी की सारी कहां पर थी, वो सारी की सारी महान हिमालय में थी, ठीक है ना। तो दर्राओं में फर्क है। तो बच्चों हमारा महान हिमालय हो गया, मध्य हिमालय भी हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं बाहरी हिमालय के बारे में। तीसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, बाहरी हिमालय, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों आउटर हिमालयस, आउटर हिमालयस, बाहरी हिमालय। सबसे पहली बात कहता है कि भाई इसका अन्य नाम बताइए,
इसका अन्य नाम, अदर नेम्स क्या है? तो इसका जो अन्य नाम है बच्चों वो है शिवालिक। अन्य नाम क्या बोले तो इसका, तो वो है बच्चों शिवालिक, राइट। फिर वही दो क्वेश्चन पूछेगा यहां पर, कौन कौन से? एक तो कहेगा बच्चों इसकी औसतन ऊंचाई बताइए, और एक पूछेगा बच्चों इसकी औसतन चौड़ाई बताइए। औसतन ऊंचाई और औसतन चौड़ाई। औसतन ऊंचाई की बात करेंगे तो वो है बच्चों 600 से 1500 मीटर, 600 से 1500 मीटर। और चौड़ाई की बात करेंगे तो वो है बच्चों 15 से 50 किलोमीटर, 15 से 50 किलोमीटर, राइट। फिर क्वेश्चन कहता है कि भैया इसका विस्तार कहां से कहां तक है बच्चों? तो आपको बता दूं, इसका विस्तार, ये जो बाहरी हिमालय है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है बच्चों? पोटवार का पठार, पोटवार का पठार कहां पर पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है बच्चों। पोटवार का पठार पाकिस्तान से लेकर कहां तक है बच्चों? ब्रह्मपुत्र घाटी अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र घाटी अरुणाचल प्रदेश तक, अरुणाचल प्रदेश तक ये इसका विस्तार है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, पोटवार का पठार पाकिस्तान से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी अरुणाचल प्रदेश तक जो है इसका विस्तार है। किसका विस्तार है? बाहरी हिमालय का, यानी कि आउटर हिमालयस का, राइट बच्चों, क्लियर है? अच्छा, अब एक और चीज, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बच्चों, जो मध्य हिमालय था उसके लोकल नाम्स हैं, स्थानीय नाम है, राइट। वैसे ही बच्चों ये जो बाहरी हिमालय है ना बच्चों, जो बाहरी हिमालय है इसके भी क्या है, इसके भी अलग अलग नाम है। जैसे इसका पूरा एक्सटेंशन है पूरा का पूरा, अब ये है तो बाहरी हिमालय, ये पूरा का पूरा क्या है? बाहरी हिमालय, आउटर हिमालयस। लेकिन बच्चों इसके भी क्या है? लोकल नेम्स हैं, यानी कि स्थानीय नाम हैं। और अब वही अपने सबको जानने हैं कि भैया जो बाहरी हिमालय हैं उसके क्या क्या नाम हैं। जैसे बच्चों सबसे पहला जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इसे क्या बोलते हैं, एक तो अपने को ये जानना है। दूसरा नेपाल, नेपाल में क्या बोलते हैं ये जानना है। और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। अब आप कहेंगे सर बाकी राज्य कहाँ गए? बाकी राज्य में बच्चों इसको बाहरी हिमालय बोलते हैं, पर जहाँ जहाँ पे स्थानीय नाम है अपने को सिर्फ वही राज्य याद करने होते हैं। जम्मू कश्मीर में बच्चों बाहरी हिमालय को बोलते हैं जम्मू की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं? जम्मू की पहाड़ियाँ। नेपाल के अंदर क्या बोलते हैं बच्चों? नेपाल के अंदर बोलते हैं बच्चों ढंग ढुडवा चुड़िया मुड़िया। क्या बोलते हैं बच्चों? ढंग ढुडवा चुड़िया और मुड़िया, ये सारे नाम हैं इसके नेपाल में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से नाम है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो अरुणाचल प्रदेश में नाम है बच्चों डफला, अभोर, मीरी और मिश्मी। डफला, अभोर, मीरी और मिश्मी, तो ये थे सारे के सारे स्थानीय नाम। जम्मू कश्मीर में इसे बोलते हैं जम्मू की पहाड़ियाँ, नेपाल में इसे बोलते हैं बच्चों ढंग ढुडवा चुड़िया मुड़िया, और अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं? डफला, अभोर, मीरी, मिश्मी, राइट बच्चों। दैट्स इट। यहाँ पर आकर बच्चों हमारा हिमालय होता है कंप्लीट, राइट। तो अगर हम देखें तो हमारा महान हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया और बाहरी हिमालय भी हो गया। अच्छा, कल मैंने एक बात बताई थी, मैं क्या हिमालय जा रहा था लेकिन एक नदी की वजह से हिमालय का विस्तार रुक गया, राइट। तो क्वेश्चन किस नदी की वजह से हिमालय का विस्तार रुका है, तो वो पॉइंट हम यहां पर लिख देते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहां पे नोट करके लिख देता हूं, ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से, ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से हिमालय का विस्तार रुका है, हिमालय का विस्तार रुका है, राइट। कौन सी नदी की वजह से? तो ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से हिमालय का विस्तार रुका है, राइट बच्चों। चलिए, तो बच्चों हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, हिमालय हो गया। अब तीसरा कौन सा भाग था? मैंने बताया था तीसरा था बच्चों पूर्वांचल, राइट। तीसरा जो भाग है हमारा वो कौन सा है? पूर्वांचल। अब पढ़ेंगे बच्चों पूर्वांचल के बारे में। सबसे पहली बात, मैं पूर्वांचल का एक बार मैप बना दूं।
कुछ यहाँ पर था बच्चों पूर्वांचल, सबको पता होगा पूर्वांचल यहीं कहीं था, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था भैया ये तो आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, ये तो हो गई ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर है, दूसरी पहाड़ी यहाँ पर है, तीसरी इधर, नेक्स्ट इधर। तो इसको क्या बोलते थे हम? इसको बोलेंगे बच्चों, जस्ट ए मिनट, इसको क्या बोलेंगे? पटकोई बम। क्या बोलेंगे? पटकोई बम, राइट। कहां पर पड़ेगी बच्चों ये? तो ये पड़ेगी अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या है बच्चों? नागा की पहाड़ियां, नागा की पहाड़ियां, नागा हिल्स कहां पर पड़ेंगी? नागालैंड में पड़ेंगी। ये क्या था बच्चों? मणि की पहाड़ियां, कहां पर है? मणिपुर में है। लास्ट में क्या है बच्चों? मिजो की पहाड़ियां, कहां पर है? मिजोरम में है। पटकोई, नागा, मणि और मिजो, यही यही याद होगा आपको, यही बताया था मैंने। अच्छा, एक और चीज यहां से याद हो जाएगी आपको, इस तरफ भारत के है म्यांमार। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि म्यांमार की सीमा, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको पिछले लेक्चर में बताया था, म्यांमार की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है भारत के? तो 4 राज्यों के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या मिजोरम। बन गया क्वेश्चन। अच्छा, कई बार यूं कह देगा कि इन पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाएं, तो सबसे पहले पटकोई बम, फिर नागा, फिर मणि और फिर मिजो, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों। अच्छा, एक और चीज कल मैंने आपको बताया था, नागा की पहाड़ियां और मणि की पहाड़ियों के बीच में एक श्रेणी है, राइट। इस श्रेणी का नाम क्या है? तो बच्चों, नागा की पहाड़ियां और मणि की पहाड़ियों के बीच में जो श्रेणी है, इसको बोलते हैं बैरल श्रेणी। क्या बोलते हैं? बैरल श्रेणी। ये हम पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट पे लिख देते हैं, क्या कि नागा की पहाड़ियां और मणि की पहाड़ियों के बीच में, मणि की पहाड़ियों के बीच में बैरल श्रेणी है। क्या है? बैरल श्रेणी है, राइट बच्चों, ये चीज हो गई। अच्छा, मैंने उसके बाद एक और चीज बताई थी, बैरल श्रेणी से ही क्या बनी है बच्चों? बैरल श्रेणी जो है ना, ये आगे जाकर क्या करती हैं? गारो खासी जनतियां जो मेघालय में है उनसे मिल जाती है, राइट। तो बैरल श्रेणी यहां पर आकर कहीं मिलेगी, इधर। ये कौन सी है? GKJ, गारो खासी जनतियां, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट, बैरल श्रेणी आगे चलकर गारो खासी जनतियां, ये पहाड़ियों के नाम हैं। गारो खासी जनतियां कहां पर पड़ती हैं? मेघालय में मिल जाती है, में मिल जाती है। क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अब ये जो पूरा का पूरा जो पूर्वांचल है ना बच्चों, पूर्वांचल के विस्तार को म्यांमार में क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये पूछता है। और पूर्वांचल के विस्तार को भारत में क्या कहते हैं? बच्चों, पूर्वांचल की पहाड़ियां नीचे भी जा रही हैं, जब ये नीचे जाती हैं यहां से ऐसे होते हुए, तो नीचे जाकर ये किससे मिलते हैं? नीचे जाके अंडमान निकोबार से मिलती हैं। यानी कि बच्चों, जो अंडमान निकोबार है ना, वर्तमान में अंडमान निकोबार वो पूर्वांचल का ही भाग है। अंडमान निकोबार वो पूर्वांचल का ही भाग है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है बच्चों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि पूर्वांचल के विस्तार के अन्य नाम, ऐसे लिख लो, पूर्वांचल के विस्तार के, यानी कि इसके एक्सटेंशन के, विस्तार के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो बच्चों, जब पूर्वांचल का विस्तार म्यांमार में जाए, म्यांमार में होता है, तो इसको बोलते हैं बच्चों अराकान योमा। क्या बोलते हैं? अराकान योमा। और जब इसका विस्तार भारत में ही हो, तब इसको बोलते हैं बच्चों अंडमान निकोबार। तब इसे क्या बोलते हैं? अंडमान और निकोबार। तो इसका मतलब ये है कि अंडमान और निकोबार पूर्वांचल का ही भाग है। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों। पूर्वांचल के विस्तार को म्यांमार में क्या बोलते हैं? अब जैसे ये पहाड़ियां हैं, ये आगे भी तो जाएंगी ना, तो आगे जाएंगी तो इसे क्या बोलेंगे? अराकान योमा। और जब नीचे की ओर जाएंगी, अंडमान निकोबार बन जाएगा फिर ये। ठीक है बच्चों, पूर्वांचल के बारे में ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों,
अब भैया हमने ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी देख ली K2, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और क्वेश्चन पूछ ले पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों, पूर्वांचल की हाईएस्ट पीक, पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो मेनली बच्चों आपको दो आपको याद करनी है। पहली तो है बच्चों सरामती, और दूसरी याद कर लो ब्लू माउंटेन्स। दो याद कर लो टॉप की, सरामती और ब्लू माउंटेन्स, सरामती और ब्लू माउंटेन्स। सरामती की हाइट है बच्चों 3826 मीटर, 3826 मीटर। और बच्चों जो ब्लू माउंटेन्स है इसकी जो हाइट है वो है 2256 मीटर, 2256 मीटर। अब सवाल ये सर ये कहां पर पड़ती है? सरामती पड़ती है बच्चों नागा हिल्स में। सरामती कहां पर पड़ती है? नागा की पहाड़ियों में। और ब्लू माउंटेन्स कहां पर पड़ती है? मिजो की पहाड़ियों में। कहां पर पड़ती है? मिजो की पहाड़ियों में। राइट बच्चों, क्लियर है इतना फंडा? समझ में आया? चलिए दैट्स इट बच्चों। यहां पर आकर बच्चों अब अगर हम देखें तो हमारा ट्रांस हिमालय भी कंप्लीट होता है, हिमालय भी कंप्लीट होता है, और पूर्वांचल भी कंप्लीट होता है। राइट, अभी हम लास्ट चीज पढ़ने वाले हैं, और वो लास्ट चीज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? लास्ट चीज हम क्या पढ़ेंगे? तो वो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मध्यवर्ती हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हम पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों एक चीज यहां पर एक चीज और ऐड कर लेते हैं एक बार। बाहरी हिमालय, ये रहा ना बाहरी हिमालय, ठीक है बच्चों। बाहरी हिमालय आपको पता है मैंने तीन बताई थी ना, महान हिमालय, मध्य हिमालय, बाहरी हिमालय। बाहरी हिमालय के नीचे फिर यहाँ पर क्या शुरू हो जाता है? यहाँ पर मध्यवर्ती मैदान शुरू हो जाता है भारत का, मिडल प्लेन्स ऑफ इंडिया। मैप में आप देख सकते हो, मैप में आप देख सकते हो, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लो जरा, यहाँ पर बाहरी हिमालय के बाद ये जो रेड रेड से है ये क्या है बच्चों? मध्यवर्ती मैदान। क्वेश्चन कहता है कि भैया बाहरी हिमालय और मध्यवर्ती मैदान के बीच में जो बाउंड्री है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे क्या बोलते हैं? तो वो चीज लिखनी है अपने को, मैं यहीं पे लिख देता हूं। बाहरी हिमालय और मध्यवर्ती मैदान के बीच में हिमालयन फ्रंट फॉल्ट सीमा है। राइट, कौन सी बाउंड्री है बच्चों? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट नाम की बाउंड्री है। किसके बीच में पड़ती है ये? तो ये पड़ती है बच्चों बाहरी हिमालय और मध्यवर्ती मैदान के बीच में। एक ये पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चों आपको। राइट, अभी तक मैंने कितनी बाउंड्री लिखवाई है भैया? एक आपको ट्रांस हिमालय और आपका मध्य, ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच में, फिर बाहरी हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, फिर मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच में, फिर बाहरी हिमालय और मध्यवर्ती मैदान के बीच में। तो 4 बाउंड्री मैंने आपको मेन लिखवाई है बच्चों यहाँ पे। राइट, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों? हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। लास्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं। जस्ट अ मिनट, इसको अपने को डिलीट करना पड़ेगा, ये बीच में स्लाइड एक्स्ट्रा आई है। ठीक है, चलिए यहां पर आ जाओ। नेक्स्ट है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। राइट, अब बच्चों यहां पर फंडा पता क्या है? सिंपल सा मुद्दा है भाई। यहां पर नदियां जा रही हैं, एक नदी ये गई, इसका नाम है सिंधु, ठीक। एक नदी ये गई, इसका नाम है सतलुज। एक नदी ये गई, इसका नाम है काली, ठीक है। काली भी कह सकते हो, शारदा भी कह सकते हो, बात एक ही है। एक नदी ये गई, इसका नाम है तीस्ता, और एक नदी ये गई, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, अगर आप देखोगे तो 5 नदियां हैं, सिंधु, सतलुज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन यूं पूछेगा कि सिंधु और सतलुज के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बच्चों पंजाब। सतलुज और काली के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों कुमायूं। काली और तीस्ता के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों नेपाल। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों असम। राइट, कौन कौन से हैं? पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम।
अब कहेगा इनकी चौड़ाई बताओ, अब क्या कहेगा इनकी चौड़ाई बताओ। तो बच्चों पंजाब की लेंथ कितनी है, तो पंजाब वाले एरिया की लेंथ है 560 किलोमीटर, कुमायूं की है बच्चों 320 किलोमीटर, कितनी है 320 किलोमीटर। नेपाल की है बच्चों 800 किलोमीटर, और असम की कितनी है, असम की है बच्चों 720 किलोमीटर, राइट। ये इनकी लेंथ है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, क्वेश्चन कहेगा नेपाल किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो नेपाल काली और तीस्ता के बीच का क्षेत्र है। अच्छा, असम किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो ब्रह्मपुत्र और तीस्ता के बीच का क्षेत्र है। या फिर कह देगा कि इनको क्रम वाइज लगाएं बच्चों, तो इनको हम क्रम वाइज लगाएं तो ट्रिक बनेगा बच्चों नापाक। कैसे, नेपाल सबसे बड़ा है बच्चों, उसके बाद असम का साइज आएगा, असम के बाद पंजाब का आएगा, और पंजाब के बाद किसका आएगा, कुमायूं का। देख लो नेपाल की लेंथ कितनी है बच्चों 800 किलोमीटर, असम की कितनी है 720 किलोमीटर, पंजाब की कितनी है 560 किलोमीटर, और कुमायूं की कितनी है 320 किलोमीटर, राइट। बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में अब आप इसको लगा पाएंगे, राइट बच्चों। दैट्स इट बच्चों। यहां पर आकर हमारा जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है वो होता है कंप्लीट। तो ट्रांस हिमालय हमने कल पढ़ ही लिया था, हिमालय और पूर्वांचल बच्चों हम आज पढ़ रहे थे। तो महान हिमालय हमने सबसे पहले शुरू किया, अन्य नाम इसके क्या क्या हैं, हिमाद्री और बाहिरगिरी। औसतन ऊंचाई है 6100 मीटर, औसतन चौड़ाई है 90 से 150 किलोमीटर। हिमालय की श्रेणी में विश्व की ऊंची चोटियां स्थित है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मैकाले है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, राइट। उसके बाद बच्चों माउंट एवरेस्ट की बात करें तो नेपाल में इसको सागरमाथा बोलते हैं, चीन में इसे चोंगुलांगमा बोलते हैं। हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कंचनजंगा। फिर हमने कुछ दर्राएं देखी बच्चों, जम्मू कश्मीर में है बुर्जिल दर्रा, अच्छा दूसरी है जोजिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में बारलच्छाला, फिर है शिपकीला, उत्तराखंड में मन्ना, नीति और लिपुलेख हो गई। नेक्स्ट बच्चों सिक्किम की बात करें नाथुला और जालेपला, अरुणाचल प्रदेश की बात करें यंगयाप, पंगसड़ और बोमडीला। अच्छा महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो बाउंड्री से क्या बोलते हैं, एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बाउंड्री बोलते हैं उसे। मध्य हिमालय देखा, अन्य नाम क्या है इसके, लघु हिमालय और हिमाचल। औसतन ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर, औसतन चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर। हिल स्टेशन कौन कौन से हैं, शिमला, नैनीताल, कुल्लू मनाली, रानीखेत, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा और मंसूरी, ये इसके हिल स्टेशन हो गए। अच्छा मध्य हिमालय के लोकल नाम से जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल बोलते हैं जो कि इसकी सबसे लंबी श्रेणी है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर बोलते हैं जिसके ऊपर शिमला स्थित है, उत्तराखंड में मंसूरी और नागटिब्बा, और नेपाल में इसे क्या बोलते हैं, महाभारत। घास के मैदान भी है यहाँ पर, कौन कौन से, बुग्याल, प्यार और मर्ग। बुग्याल और प्यार उत्तराखंड में, मर्ग कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। मध्य हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच में जो बाउंड्री उसे क्या बोलते हैं, MBF यानी कि मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं, राइट। अच्छा इनकी दर्रा कौन कौन से, जम्मू कश्मीर के अंदर है पीर पंजाल और बनिहाल, और हिमाचल प्रदेश में कौन सी बोले तो रोहतांग। उसके बाद बच्चों बाहरी हिमालय, अन्य नाम क्या है इसका, शिवालिक। औसतन ऊंचाई है 600 से 1500 मीटर, औसतन चौड़ाई 15 से 50 किलोमीटर। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, पटवार का पठार पाकिस्तान से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी अरुणाचल प्रदेश तक है। और बाहरी हिमालय और मध्यवर्ती मैदान के बीच के जो बाउंड्री उसे क्या बोलते हैं, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट इसे कहा जाता है। बाहरी हिमालय के अन्य नाम क्या क्या, जम्मू कश्मीर इसे बोलते हैं बच्चों जम्मू की पहाड़ियां, नेपाल में बोलते हैं ढंग, ढुडवा, चुड़िया, मुड़िया, अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं डफला, अभोर, मीरी और मिश्मी, और ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से क्या हुआ, हिमालय का विस्तार रुका है। फिर हमने पूर्वांचल देखा बच्चों, पटकोईबम, नागा, मणि और मिजो। पटकोईबम नागा की पहाड़ियां, मणि की पहाड़ियां, मिजो की पहाड़ियां। नागा और मणि के बीच में कौन सी, बैरल श्रेणी। बैरल श्रेणी आगे जाकर किस पे मिल जाती है, गारो खासी जंतु में मिल जाती है, जो कि कहां पर है बच्चों, जो कि पड़ती है मेघालय में। पूर्वांचल के विस्तार के अन्य नाम क्या क्या है बच्चों, तो म्यांमार में इसे बोलते हैं अराकान योमा, और भारत में क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार। पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी दो आपको याद रखनी, सरामती और ब्लू माउंटेन। सरामती नागा की पहाड़ियों पर है और ब्लू माउंटेन्स कहां पर है, तो मिजो की पहाड़ियों पर है। और लास्ट में हमने देखा बच्चों हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, सिंधु, सतलुज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र ये नदियां हैं। सिंधु और सतलुज के बीच के क्षेत्र को पंजाब, सतलुज और काली के बीच के क्षेत्र को कुमायूं, काली और तीस्ता के बीच के क्षेत्र को नेपाल, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के क्षेत्र को असम कहते हैं। इनकी लेंथ है 560, 320, 800 और 720। और यहां पर हमने को क्या कर दिया, इनके लेंथ वाइज हमने इसको क्या किया, क्रम में लगा दिया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आकर बच्चों हमारा जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है वो होता है पूरी तरह से कंप्लीट। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा बच्चों वहां पर हम पढ़ेंगे भारत का मध्यवर्ती मैदान, दैट इज मिडल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मध्यवर्ती मैदान के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।